भाजपा मंडल इकाई की बैठक विश्राम गृह संगड़ाहा में पार्टी के जिला सह प्रभारी अरुण फाल्टा की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक पहलुओं व आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीते माह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा क्षेत्र में 162 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास किए जाने और इलाके की सभी मुख्य मांगों को पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद किया गया। बैठक में मौजूद भाजपा नेता बलबीर चौहान, सुनील शर्मा और अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने नोहराधार व रेणुका जी प्रवास के दौरान संगड़ाहा में विद्युत मंडल कार्यालय, नोहराधार में कॉलेज व ददाहू में बीडीओ कार्यालय सहित मंडल इकाई व क्षेत्र वासियों द्वारा उनके समक्ष रखी गई सभी लंबित मांगों को पूरा करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले इलाके में हुई अन्य घोषणाओं की तरह 6 माह के भीतर ये घोषणाएं भी पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन, शिलान्यास व घोषणाओं की झड़ी लगाए जाने के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक को अपनी हार दिखाई दे रही है, जिसके चलते बार बार भ्रामक बयानबाजी कर मीडिया की सुर्खियों में आने और लोगों को भ्रमित करने की वे कोशिश कर रहे हैं। बैठक में मौजूद भाजपाइयों ने आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से भाजपा की जीत का दावा किया है। आज यहाँ पर रेणुका भाजपा मंडल की बैठक हुई और इस बैठक में हालांकि जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा और हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रहे बलबीर जी ने भी कहा, एक तो राज्य सरकार का, खासकर जयराम ठाकुर सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने जो है अनेक सौगातें इस चुनाव क्षेत्र को दी है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जब हमारे तो यहाँ से जिला की अध्यक्ष भी हमारे रेणुका से हैं, श्रीमती सीमा कन्याल जी, और साथ में हमारे पास दो बीडीसी के अध्यक्ष हैं। हमारी बहन अनीता शर्मा जी है नाम की, ये जो है पंचायत समिति अध्यक्ष है, मैं पंचायत समिति का अध्यक्ष हूँ। तो जब हम इतने भारी मतों से पूरे इलाके में जो है हम इतने बहुमत से हम चुनाव जीते हैं और साथ में हमारे साथ यहाँ अध्यक्ष महोदय रामेश्वर शर्मा जी भी बैठे हैं, तो यहाँ पे ऐसी अब कोई हमारे पास अब मतलब कोई कारण नहीं है कि हम 2022 का जो है चुनाव अब ना जीत पाए, क्योंकि सबने अब आज प्रण लिया है और एक रणनीति तैयार की है कि 2022 के इलेक्शन के लिए हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। और जैसा कि अभी हमें एक थोड़ी चिंता सता रही थी कि जो हमारे कुछ स्वर्ण भाई जो डिमांड थी सबकी, हमारी इस क्षेत्र के लोगों की नहीं, पूरे हिमाचल के लोगों की थी, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सामान्य वर्ग आयोग का कल जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसका गठन की घोषणा करी है, उससे भी हम राहत भी महसूस कर रहे हैं और हिमाचल सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम 2022 के इलेक्शन में जो ठाकुर जयराम का जो सरकार का रिपीट मिशन है उसमें हम यहाँ से हर हालत में विधायक चुन के देंगे। ये हम सभी ने निर्णय लिया हुआ है और इसके लिए रणनीति तैयार की है। नहीं, प्रमुख घोषणाओं में नोहराधार में डिग्री कॉलेज, संगड़ा में इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न, ददाहू में बीडीओ ऑफिस, सैंडधार और धाटीधार में एक ITI, बोगधार में CSC, बराड़ी में PSC, 2 10+2 नैरसवार और बार्थल मधाना, 2 हाई स्कूल पनियाली और 70 भादो, 4 मिडल स्कूल डेबरघाट, संगड़ा, बुहाई ब्लीच और चिया मेमियाना, 1 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कांडो फागड़, 1 प्राइमरी स्कूल ठंडोली, 1 अटल आदर्श विद्यालय चाड़ना, 1 सब डिवीज़न बिजली विभाग का हरिपुर धार में, 33 kV का सब स्टेशन हरिपुर धार में, 132 kV का सब स्टेशन चाड़ना, ITI बोगधार में 3 नए ट्रेड और चाड़ना में नया पशु चिकित्सालय। इसके अतिरिक्त अन्य भी घोषणाएं हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में जो आज तक कांग्रेस पार्टी पिछले 50 वर्षों में विकास नहीं कर पाई, वो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इन घोषणाओं से जो है करके दिखा दिया है और हम उनके बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने 162 करोड़ रुपए के यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन किए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं उनका इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि पिछले कल उन्होंने धर्मशाला में सामान्य वर्ग आयोग का जो है गठन किया है, उसकी
अधिसूचना जारी कर दी गई है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। बड़े समय से ये मांग उठ रही थी कि सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। रेणुका मंडल उनका कोटि कोटि इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।